नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय पे रहना और अपना हर कार्य समय पे कंप्लीट करना। अक्सर हमारे पेरेंट्स हमको स्टूडेंट लाइफ में कहते हैं कि आप समय पे अपना काम करिए, समय पे पढ़ाई करिए, समय पे हर चीज करिए। स्टूडेंट लाइफ में हमें ये बातें शायद समझ में नहीं आती और हम इनको और ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब हम जॉब में चले जाते हैं और नौकरी करने लग जाते हैं तब हमें इस चीज की रियल इंपॉर्टेंस पता चलती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में टाइम पे हर काम करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर आप टाइम पे ऑफिस नहीं आएंगे तो आप अपना एक दिन का काम लेट शुरू करेंगे। अगर आप अपना काम लेट शुरू करेंगे तो उस पर्टिकुलर दिन का स्पेसिफिक टारगेट आप लेट कंप्लीट करेंगे या कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए सज्जनों, कॉर्पोरेट सेक्टर में हर चीज टारगेट बेस्ड होती है। कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है जिनका एक टारगेट होता है, और टारगेट सिर्फ कंपनी का नहीं होता, टारगेट डे बेस्ड भी होता है। प्रतिदिन का एक अलग टारगेट होता है और उस टारगेट को आपको सेम डे पूरा करना होता है। अगर आप सेम डे उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, वो नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग चला जाता है, तो ऐसा करते करते पूरा प्रोजेक्ट पेंडिंग चला जाता है। और एंड में जब ये इवेल्युएट किया जाता है कि प्रोजेक्ट में जो लूप होल्स रह गए थे, जो कमियां रह गई थी, वो किसकी वजह से हुई थी, किसकी गलती की वजह से हुई थी, तो इवैल्यूएशन में आपका नाम आता है। ये कहा जाता है कि आप टाइमली नहीं थे, आप ऑफिस में पंक्चुअल नहीं थे, आपने प्रोजेक्ट के किसी भी स्टेज को प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ और प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़े। और कंपनी फाइनेंशियल लॉस कभी एक्सेप्ट नहीं करती देवियों सज्जनों। अगर फाइनेंशियल लॉस होता है और उसमें आपका नाम आता है तो उसका एक ही ऑप्शन निकलता है कि कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है। और जब कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, निकाल देती है, तो सबसे पहली चीज ये करती है कि आपको कंपनी उस पर्टिकुलर कंपनी से ब्लैकलिस्ट करती है कि आप दोबारा उस कंपनी में पूरी दुनिया में कहीं इंटरव्यू नहीं दे सकते, दोबारा कभी उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये होती है कि कंपनी आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देती। तो उस कंपनी के साथ आपने जितना भी समय गुजारा, आपका उसको रिटर्न कुछ नहीं मिलता। आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, आप वहां दिखा ही नहीं सकते कि आप पहले कहां काम करते थे। तो अगली ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एज अ फ्रेशर ही काउंट होते हैं, क्योंकि पिछली कंपनी ने तो आपको कुछ दिया ही नहीं। आपके पंक्चुअल न होने की वजह से कंपनी के प्रोजेक्ट को लॉस हुआ, कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिसकी वजह से कंपनी गुस्सा होकर आपको निकाल दी। आपको निकालने के बाद कंपनी ने आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया, जिससे कि यह नहीं पता चल पाएगा कि आप कहीं काम भी करते थे या नहीं। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जब आप ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली आप कोई नौकरी करोगे, आप खाली बैठ नहीं सकते। तो दूसरी कंपनी जो आप ज्वाइन करोगे, आप एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करोगे। आप दिखा ही नहीं सकते कि आप पहले कहीं काम करते थे। नतीजा यह होगा कि जिस सैलरी पे आप काम करते थे पिछली कंपनी में, आपको उसी सैलरी पे दूसरी कंपनी में काम करना पड़ेगा। और ऐसा करते हुए आपको बहुत दुख होगा। आपकी इतनी सालों की मेहनत जो उस कंपनी के लिए आपने करी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि आप पंक्चुअल नहीं थे, जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ और कंपनी ने आपको निकाल दिया। इसलिए पंक्चुअलिटी एक बहुत क्रूशियल हैबिट है देवियों सज्जनों। कॉर्पोरेट सेक्टर में, जॉब एनवायरनमेंट में इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसलिए पंक्चुअलिटी की हैबिट अपनी पर्सनल लाइफ में डेवलप करिए, क्योंकि जो हम पर्सनल लाइफ में होते हैं वही हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं। किसी सब्जेक्ट को पढ़ के इंटरव्यू क्वालिफाई करके कंपनी में नौकरी ले लेना बड़ी आम बात है। जाहिर सी बात है, आपको कंपनी में नौकरी चाहिए, आप पढ़ाई करेंगे, इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे और आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, नो डाउट, आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हर जगह सेम रहती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हैबिट हो और प्रोफेशनल लाइफ की हैबिट हो। इसलिए अगर आप पर्सनल लाइफ में पंक्चुअल नहीं है तो सेम हैबिट आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी लेकर जाएंगे और इसका आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए समय पर हर काम करिए, समय की वैल्यू को समझिए और लाइफ में हमेशा पंक्चुअल बनिए। तो रेडियो सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ER पीयूष पांडे, ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।